मॉर्निंग बच्चों। चलिए सेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स और सेट्स के थोड़े से ऑपरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। नई चीज हम आज पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ सेट। ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में क्या होता है? हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पर ये सेट क्योंकि चीज ही अलग है तो इसके भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो सेट्स में यूज होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन मतलब क्या होता है ना, कंपनियों में रहती है ना यूनियन, मजदूर यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन मतलब एकत्रित होना, ठीक है, इकट्ठा होना, उसको क्या बोलते हैं? यूनियन। तो ऐसी जब हम सेट की बात करें, मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। दो सेट लिए मैंने अलग अलग। ए सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है ए बी सी डी, बी सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जैसा भी मैंने बताया हमें क्या करना है, इकट्ठा कर देना है, और इकट्ठा करके क्या करना है, एक ही जगह रखना है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ए बी सी डी, फिर बी के भी सारे एलिमेंट्स। ये चीज होती है आपकी यूनियन। यूनियन मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना। दो अलग अलग सेट है, दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट में डालना जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है? यूनियन ऑफ सेट्स। इसी प्रकार से एक दूसरा ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा होगा, एक लाइन दूसरे लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? ये पॉइंट वो पॉइंट है जो इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है। दैट मींस कॉमन पॉइंट जो लाइन में पड़ा था वही चीज अब हमें किसमें देखना है? सेट्स में। सेट्स में भी इंटरसेक्शन को समझने के लिए आप एक वर्ड ध्यान रखिए। इंटरसेक्शन सेट में मतलब होता है कॉमन। कॉमन जो ए सेट में और बी सेट दोनों के एलिमेंट्स का जो कॉमन पार्ट है वो किस में आएगा? आपका इंटरसेक्शन में। ठीक है, इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ए एफ जी। दूसरा सेट है आपके पास बी जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं बी डी एफ जी एच आई। ठीक, अब देखिए ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, जो आपका ये एलिमेंट है बी, वो ए में भी है और बी में भी है। तो ए से कॉमन एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है? आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, ठीक है, और कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं? डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो वो भी इंटरसेक्शन में आएगा। इसके बाद आप देखिए एफ, एफ और जी। ठीक, तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट में कॉमन है। उसी तरह यूनियन में क्या करना है? हमें इकट्ठा करना है। दोनों सेट्स के इकट्ठे करके एलिमेंट्स को जो सेट बनेगा उस सेट को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, तो ये हुई बात यूनियन और इंटरसेक्शन की। इसी प्रकार से हमें अब देखना है डिफरेंस ऑफ सेट्स। यूनियन इंटरसेक्शन बच्चों आपने 9th में भी पढ़ा है, तो ये आपका एक प्रकार से रिवीजन भर है। जो नई चीज आपको देखनी जो 9th में नहीं थी वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स।
ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हम इसे डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए दो सेट लिए मैंने। पहला सेट है ए जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं। दूसरा सेट है बी जिसमें 2 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं, पर कैसे हैं? सिर्फ इवन नंबर्स। ठीक है, 2 4 6 8 10। अब सपोज मुझे फाइंड करना है a माइनस बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। a माइनस बी में हमें क्या करना है? a माइनस बी में हम क्या निकालेंगे? a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है। ओके, है ना? ये तो आपको पता होगा, हम बड़े में से ही छोटे को माइनस करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, ए सेट में ज्यादा एलिमेंट होंगे, बी में कम होंगे। तो ए माइनस बी में क्या होगा? ए के वो एलिमेंट्स हमें लिखने हैं जो बी में नहीं है। देखिए, बी में कौन कौन से हैं? 2 4 6 8 10। तो 2 हमें नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 8 नहीं लिखना है, 10 नहीं लिखना है। तो अब जो बचा है वो हमें ए माइनस बी में लिखना है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो किस में आएंगे? ए माइनस बी। ए माइनस बी आपका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 3 5 7 9। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। ठीक, वेन डायग्राम। डायग्राम से अपन क्या समझते हैं? डायग्राम मतलब चित्र। तो हमको सेट को जब हम कि सेट्स को जब हम किसी पिक्चर या फिगर के फॉर्म में दर्शाते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है? ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम समुच्चय को, है ना, चित्र के या किसी फिगर के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम दो चीज समझते हैं, उसके बाद मैं आपको वापस वेन डायग्राम पे कंटिन्यू करूंगा। ठीक, यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट है, क्या है आपका? इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सबसेट्स, यूनियन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सबसेट्स। जितने भी सबसेट किसी सेट के हैं उन्हें जब इकट्ठा करके एक जगह लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। अब ये वाला क्या चीज है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, तो जैसा हमने देखा था a माइनस बी, उसमें क्या किया था? वो सारे एलिमेंट्स जो किसमें थे, सपोज a माइनस बी है, तो a माइनस बी में हमने क्या किया था? वो एलिमेंट्स जो b में नहीं थे और a में थे उसे किसमें लिखा था? a माइनस बी में। कुछ डिफरेंस ऑफ सेट से ही मिलता जुलता है अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझिए। देखिए मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक, तो यू में मैंने लिया n। अब ये मैं आपको बता चुका हूं n क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और एक सेट लिया मैंने a जो कि क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, n मतलब आपका क्या हो गया 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या हो गया 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। अब देखिए मुझे निकालना है a कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को दो तरीके से दर्शाते हैं अपन, या तो आप जो भी सेट है उसके ऊपर डैश लगा दीजिए, या फिर a के ऊपर क्या लिख दीजिए, छोटा सा c, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को दर्शाने के दो तरीके हैं, a कॉम्प्लीमेंट a के ऊपर डैश लगा के भी दिखाया जा सकता है, और a कॉम्प्लीमेंट a के ऊपर c लगा के भी दिखाया जा सकता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें a कॉम्प्लीमेंट कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, a के ऊपर डैश। यदि आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं, है ना, एनसीईआरटी की जो रेफरेंस बुक है, ठीक है, या एमपी बोर्ड की भी जो रेफरेंस बुक है त्रिपाठी, उसमें a के ऊपर c दिखा के भी a कॉम्प्लीमेंट को दिखाया गया है। तो अब हमें यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट होगा एलिमेंट्स ऑफ u, u मींस यूनिवर्सल सेट, which are not in a, जो a सेट में नहीं है और u में हैं, वो एलिमेंट्स किसमें आएंगे, आपके a कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से सीधा सीधा बता दीजिए क्या होगा, ये n नेचुरल नंबर से a मैंने लिया सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपका, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार बता देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मान लीजिए कि n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ना। a सेट मैंने माना ये किसका है, विषम संख्याओं का समूह है, समुच्चय है, तो जो आपका a कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट जो है वो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये रेक्टेंगल है, ये किसके लिए डिनोट करते हैं इसको, ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम में डिनोट किया जाता है बाय रेक्टेंगल, ठीक है। सेकंड थिंग, कोई भी सेट हम किससे डिनोट करते हैं, बाय एलिप्स। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स एक फिगर है जो सर्कल से मिलता जुलता है, ठीक है। सर्कल में क्या होता है और एलिप्स में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको एलिप्स का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। सर्कल वो फिगर है जिसके सेंटर से आप सर्कमफेरेंस पे जितनी भी लाइन बनाएंगे वो सब सेम होगी, क्योंकि ये क्या है, सभी रेडियस। पर एलिप्स में क्या होता है बेटा, इसका एक्स एक्सिस का रेडियस अलग होता है और वाई एक्सिस का रेडियस अलग होता है। एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो मैंने आपको सर्कल और एलिप्स के बीच में बताया। तो जो वेन डायग्राम में सेट डिनोट किया जाता है वो एलिप्स के द्वारा किया जाता है। ये बताने का कारण ये है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय विच फिगर द सेट इज डिनोटेड इन वेन डायग्राम। उसमें ऑप्शन में सर्कल भी था, एलिप्स भी था, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो एलिप्स होता है। देखिए बनाते टाइम भले ही वो सर्कल बन जाए, क्योंकि एलिप्स भी एक सर्कल है, ठीक है। एलिप्स जो है वो एक सर्कल है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हर सर्कल एलिप्स है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि हर एलिप्स एक सर्कल। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर डायग्राम में सर्कल भी बना है तो हम कंसिडर कर सकते हैं, बट जो मेन डिनोशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय एलिप्स।
ठीक, तो ये दो मेन चीजें हैं वेन डायग्राम बनाने के लिए। यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं बाय रेक्टेंगल और किसी भी सेट को हम डिनोट करते हैं बाय एलिप्स। ठीक है, ठीक। अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको ये वेन डायग्राम जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं वो आपको बिना एलिमेंट्स के बता रहा हूं। ठीक, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है आपको वेन डायग्राम बनाना है। पहला आपको बनाना है फॉर ए यूनियन बी, सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी, and third one is a minus b। यहाँ सब में देख लीजिए आपको दो सेट दिए हुए हैं ए बी ए बी ए बी। ठीक है, तो हमें दो सेट लेने हैं। तीसरी चीज वेन डायग्राम जब भी हम बनाते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट तो बनाना ही है, कंपलसरी हमारे लिए। ठीक, अब देखिए यूनियन है, इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स कुछ कॉमन पार्ट तो होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें क्या बनाना है, ए यूनियन बी। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया हमने जो कि क्या है हमारा यू। ठीक है, अब दो सेट यहां पर दिए हुए ए और बी। ठीक, तो ये एक सेट बनाया मैंने जो क्या है मेरा ए और दूसरा एक सेट बनाया बी। देखिए यूनियन मैंने आपको समझाया था, यूनियन में क्या करना है, दोनों को इकट्ठा। तो ठीक है, हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट क्या होगा आपका ए यूनियन बी। ठीक, शेडेड पार्ट जो है वो क्या है आपका ए यूनियन बी। दूसरा वाला केस देखते हैं, हमें क्या बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। तो वही चीज पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। ये बनाया हमने यूनिवर्सल सेट। यहाँ भी देखिए दो दिख रहे हैं ए और बी, मतलब दो सेट हैं। ये बनाया ए, ये बनाया हमने बी। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो ए और बी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक, ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो ये, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये इतना सा हिस्सा। ठीक है, ये सिक्स शेडेड पार्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी चीज देख लेते हैं, हमें क्या बोला गया है ए माइनस बी। तो वापस एक हमने यूनिवर्सल सेट बनाया, दो सेट लिए ए और बी। अब ए माइनस बी हमने वहां देखा था, ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। दैट मीन्स ये जो हिस्सा है इंटरसेक्शन वाला वो हमें नहीं चाहिए। तो ए का वो पार्ट जो बी में नहीं आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। तो जैसे मैंने ए माइनस बी बनाया है उसी प्रकार से हम बी माइनस ए को भी प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, देखिए बी माइनस ए में क्या होगा, आपने यूनिवर्सल सेट लिया यू। ठीक, अब दो सेट बनाए ए और बी। आपको चाहिए बी माइनस ए, दैट मीन्स बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा बी माइनस ए। बच्चों ये हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। लो सर।